अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क डिवाइस, ब्रिज नेटवर्क डिवाइस। हम देखेंगे ब्रिज होता क्या है और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम यहाँ पे ब्रिज की डेफिनेशन, डायग्राम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे हम सब कुछ इसका डिस्कस करेंगे, फुली एक्सप्लेन करेंगे ब्रिज को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रिज की डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रिज इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू सेपरेट लैन इनटू नंबर ऑफ सेक्शंस। क्या करता है ब्रिज? ये लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को नंबर ऑफ सेक्शंस में क्या करता है? डिवाइड कर देता है, उनको सेपरेट कर देता है नंबर ऑफ सेक्शंस में। हम इसकी यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं उन्होंने यहाँ पे एक हब नेटवर्क को क्रिएट किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे उसको उन्होंने लैन 1 का नाम दिया है और राइट साइड पे एक और हब को क्रिएट किया है जिससे उन्होंने 4 कंप्यूटर्स को अटैच किया है और उसको लैन 2 का नाम दिया हुआ है। दरमियान में उन्होंने एक ब्रिज लगाया हुआ है। ब्रिज, ये हमारा एक ब्रिज नेटवर्क है। अब हम देख लेते हैं ये ब्रिज हमारा वर्क कैसे करता है। लेफ़्ट लाइन से ये जो नेटवर्क डिवाइस है हमारी हब, यहाँ से डाटा आएगा ब्रिज में। ब्रिज क्या करेगा? उस डाटा को एग्जामिन करेगा और वो लैन 2 में उसको सेंड करने से पहले उसका एक टेबल क्रिएट कर लेगा, जो कि ऐसा होगा। यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। वो एक ऐसा टेबल क्रिएट कर लेगा जिसमें वो दो साइड्स बनाएगा। एक होगी वो मैक साइड जिसमें वो मैक एड्रेसेस लिख लेगा एंड सेकंड में वो क्या लिखेगा? वो पोर्ट लिख देगा जिस पोर्ट से वो अटैच होंगे और यहाँ पे उनके एड्रेसेस को लिख देगा। ठीक है, और यहाँ पे वो मैक एड्रेसेस को देखेगा और फिर वो लैन 2 में उसको सेंड कर देगा। ठीक है, उस डाटा को लैन 2 में सेंड कर देगा। फिर हब नेटवर्क लगा हुआ है तो वो डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देंगे। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो हम देख लेते हैं नोट पे। इट ऑपरेट्स बोथ फिजिकल एज वेल एज डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये क्या करता है? ये ऑपरेट करता है फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल और डाटा लिंक लेयर। ये दो ऐसी लेयर्स हैं OSI मॉडल की जो कि हमारे ब्रिज में यूज़ होती है। ब्रिज नेटवर्क डिवाइस में हमारी ये 2 OSI मॉडल की लेयर्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस की हम फर्स्ट एडवांटेज देखें तो बाय यूजिंग ब्रिज डिवाइस वी कैन एक्सटेंड नेटवर्क। हम ब्रिज डिवाइस को यूज़ करते हुए अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द डाटा टू ईच नोड लाइक हब एंड रिपीटर। ये क्या करता है? हब एंड रिपीटर की तरह ही डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है ईच नोड पे। ठीक है, चूँकि ये सिस्टम्स के मैक एड्रेसेस लेके उनको डाटा सेंड करता है तो इसलिए इसकी ब्रॉडकास्ट जो होगी वो ईच नोड पे हो जाएगी एज इट इज़, जैसे हमारी हब की और रिपीटर की होती थी। थर्ड हमारी एडवांटेज है कोलिजन्स कैन बी रिड्यूस्ड इजीली। जो कोलिजन्स होती हैं, लाइक हम अगर डाटा सेंड कर रहे हैं और उधर से डाटा रिसीव भी हो रहा है तो वो आपस में जो कोलिजन्स होती हैं उनको ये रिड्यूस करता है और विदाउट कोलिजन डाटा को सेंड करता है ईजीली। 4 पॉइंट है इट इज़ मोर इंटेलिजेंट। ये मोर इंटेलिजेंट होता है। इसमें भी इसी वजह से इंटेलिजेंट होता है क्योंकि हमारा ये एड्रेसेस को, मैक एड्रेस को ये क्या करता है? एक टेबल क्रिएट कर लेता है उनका और फिर उस डाटा को आगे सेंड कर देता है और वो डाटा हमारा ब्रॉडकास्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में हम इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज देखें तो क्या है? इट डजंट एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट नेटवर्क। इट्स मीन कि ये 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज है वंस इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज देन इट इज़ इनकैपेबल टू स्टॉप द मैसेज। अगर हमारा गलती से कोई मैसेज हमने ब्रॉडकास्ट नहीं करना था, वो हमारा गलती से ब्रॉडकास्ट हो गया है, तो ये इनकैपेबल होता है कि वो उस मैसेज को स्टॉप कर सके कि ये मैसेज हमने सेंड नहीं करना था। एक दफ़ा वो ब्रॉडकास्ट हो गया तो इसकी कोई भी रिकवरी नहीं होती। ठीक है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड देख लेते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये मोर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमने 2 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाना है और उनमें मैक एड्रेस के ज़रिए हमने वो डाटा को सेंड करना है, तो इसलिए मोर एक्सपेंसिव होता है। 4 पॉइंट देख लें। द ट्रांसमिशन रेट ऑफ डाटा इज़ लोअर देन रिपीटर। जो ट्रांसमिशन रेट होता है हमारा डाटा का, वो हमारा रिपीटर से स्लोअर होता है। सो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।